वेलकम अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 में टाइप्स या फिर सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, जो आगे आपके सिलेबस में है। सबसे पहले देखिए, अकाउंटिंग की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, या फिर ये कहेंगे हम टाइप्स कितने हैं अकाउंटिंग के। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जैसे आप पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपर और सिस्टमेटिक वे में अकॉर्डिंग टू रूल्स रिकॉर्ड करने से रिलेटेड है। इसका उद्देश्य प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना होता है किसी भी अकाउंटिंग पीरियड का। उसके अलावा ये बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को भी बैलेंस शीट की फॉर्म में दिखाती है। तो बैलेंस शीट आप समझ गए होंगे, बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ और लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटी मतलब बाहर का पैसा जो बिजनेस को पे करना है फ्यूचर में, वो सारी चीज़ें बैलेंस शीट शो करती है। तो इसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए आप, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग देख लीजिए। द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग एम्स एट कैलकुलेटिंग टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस एंड सर्विस रेंडर्ड बाय द बिजनेस। देखिए, अलग अलग तरह के बिजनेस हैं। कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जहाँ चीज़ों का या गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है। उसके अलावा कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज़, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ठीक है, स्कूल्स, बहुत सारे हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मार्केट में इनका कॉस्ट कॉम्पिटिटर की कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उस गुड्स को बेचने में, उस प्रोडक्ट को बेचने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा उद्देश्य, पूरा गोल, पूरा पर्पस केवल यही होता है कि एडवांस में जानने की कोशिश की जाती है कि टोटल कॉस्ट किसी प्रोडक्ट का क्या होगा, पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा, यानी एक यूनिट का कॉस्ट क्या होगा, टोटल सारे प्रोडक्ट्स का खर्चा कितना आएगा। तो इस तरीके से ये एडवांस में कैलकुलेट करने की कोशिश करती है कि बनने वाले प्रोडक्ट की कीमत लगभग क्या होगी। इससे होता यह है कि मैनेजमेंट, अगर कॉस्ट ज़्यादा जा रहा है तो मैनेजमेंट उस कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मैनेजमेंट को स्कोप मिल जाता है कि वो उस कॉस्ट को कम कर सके। क्लियर। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड आप 12th में पढ़ेंगे। ये अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करती है मैनेजमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट को बहुत सारे काम करने होते हैं। प्लानिंग करनी होती है बिजनेस ऑपरेशंस की, उसके बाद कंट्रोलिंग करनी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसके लिए उन्हें डाटा चाहिए होता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग उन्हें डाटा प्रोवाइड करती है। इसके अंतर्गत क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे रेशियो एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें, इनमें से अधिकतर चीज़ें आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के तौर पर जानी जाती हैं। ये मैनेजमेंट को डाटा प्रोवाइड करती हैं, अकाउंटिंग डाटा, और इनके बेस पर मैनेजमेंट एनालिसिस करती है, कंपेरिजन करती है, कंक्लूजन्स ड्रॉ करती है। उसके बाद अपने फर्दर या फ्यूचर के लिए प्लान्स ड्रॉ करती है, प्लानिंग करती है। और अगर प्लानिंग के बाद अगर कोई भी, हमारा कह सकते हैं कि कोई कॉस्ट एक्स्ट्रा जा रहा है या फिर कोई एक्सपेंस एक्स्ट्रा जा रहा है, तो मैनेजमेंट उसको टाइमली कंट्रोल कर लेती है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, उसके लिए हेल्पफुल है। उसके बाद टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग में ये वो ब्रांच है अकाउंटिंग की जो टैक्स पर्पजेस के लिए, यानी टैक्स कैलकुलेट करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सारे के सारे टैक्स अकाउंटिंग के बेस पर कैलकुलेट किए जाते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, देखिए इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बिजनेस सोसाइटी में रन होता है, और जब सोसाइटी में रन होता है तो वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करता है। एग्जाम्पल के तौर पे सोसाइटी की रोड्स, सोसाइटी की इलेक्ट्रिसिटी, सोसाइटी की मैन पावर, लोग बाग जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो सोसाइटी के रिसोर्सेज का यूज़ करता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी सोसाइटी प्रोवाइड करती है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, वो सारे के सारे यूज़ करता है। उनके बिना कोई बिजनेस रन नहीं कर सकता सोसाइटी में। इसलिए
ये बिज़नेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि वो भी सोसाइटी को बदले में कुछ दे। क्या दे सकती है? वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा सकती है, वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ा सकती है, वो पब्लिक प्रोग्राम्स में कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो एक बिजनेस ने इस अपनी इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए कितना कंट्रीब्यूशन दिया, कितनी सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड की, कितने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, इनके एक लमसम अमाउंट जो कैलकुलेट की जाती है, ठीक है, अंदाज़ा लेने के लिए कि लगभग सोसाइटी ने कितने अमाउंट लगभग खर्च की होगी, इसी को हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट कहते हैं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग केवल और केवल अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जो सोसाइटी के प्रति किसी बिजनेस के द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशंस को मेज़र करती है, कॉस्ट को मेज़र करती है, उस बेनिफिट को मेज़र करती है जो कंपनी ने या बिजनेस ने सोसाइटी को पहुंचाया है। तो आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।